अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उर्दू के सबक नंबर 2 के मशक़ी सवालात करते हैं। सवाल नंबर 1 में आपको सवालात दिए गए हैं अलिफ बे जीम दाल हे वाओ। आइए उनके जवाब देख लें। वैसे आप ख़ुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा गाइड कर दें। इस मज़मून के सवाल नंबर 1 है, इस मज़मून के आगाज़ में ज़बान के लिए कौन कौन से अल्फाज और तराकीब इस्तेमाल हुए हैं। जनाब, जवाब में आप लिख सकते हैं कि आगाज़ सबक में जो अल्फाज और तराकीब ज़बान के लिए इस्तेमाल हुए हैं वो ये हैं। नंबर 1 बुलबुल हज़ार दास्तान, नंबर 2 तूती शेवा बयां, नंबर 3 कासिद, नंबर 4 तर्जुमा, नंबर 5 वकील, नंबर 6 साहिर फसूसाज और नंबर 7 उफ़ई जहाँ गुदास। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, बचपन में ज़बान का क्या किरदार बयान किया गया है। बचपन में ज़बान अपने अधूरे और तोतले अल्फाज अदा करके माँ बाप और दूसरे सुनने वालों को महजूज या खुश करती है। ठीक है। दुआद से लिखेंगे, मीम हा यानी हलवे वाली है, दुआद वाओ और फिर ज़्वाद। ठीक है। महदूद या खुश करती है और कहीं कहीं अपनी शरारतों और शौक़ियों से माँ बाप वालिदैन का दिल दुखाती है, उनको दुखी कर देती है। सवाल नंबर 3 हमारे पास है, किन बातों से ज़बान की ख़ुसूसियात को नुकसान पहुँचता है। तो झूठ, ग़ीबत, तोहमत, फ़रेब दही, चुगलियाँ, मक्रो, इफ्तरा, दिशनाम तराशी, जुगती और फक्कड़पन से ज़बान की अच्छी ख़ुसूसियात को नुकसान पहुँचता है और ज़िल्लत और रिसवाई हासिल होती है। अगला सवाल है, हाली ने ज़बान की ताकत को नमूने कुदरत इलाही क्यों कहा है। जवाब में आप लिख सकते हैं कि कुदरत यानी अल्लाह के औसाफ की पैरवी अगर ज़बान करती है तो वो यकीनन नमूना कुदरत है, जैसा कि राज़बाज़ी यानी सच बोलना और सच का आज़ादी से इजहार करना, खुदा की गैबी बातों की तफसीर करना यानी उसकी वजाहत करना, अब बड़े बड़े राज़ों को छुपा कर रखना। ठीक है। खुदा के अहकामात की नरमी और शफ़क़त से तबलीग करना और ज़िक्र इलाही में मशगूल रहना। ये तमाम काम अगर ज़बान अदा करती है तो यकीनन वो अल्लाह के औसाफ की पैरवी करती है और नमूना कुदरत कहलाती है। सवाल नंबर 5 हमारे पास है, ज़बान को मनसब और ख़िदमत के लिहाज से किन सिफ़ात का हामिल करार दिया गया है। जवाब में आप लिख सकते हैं, ज़बान को आला मनसब अदा किया गया है क्योंकि वो काशिफुल असरार है यानी भेद खोलने वाली, कायनात के भेद यानी इल्म के भेद इसको खोलती हैं। कहीं वो महरम राज है यानी दूसरों के राज और बातों की अमीन है। कहीं वो इल्म के ख़जाने के ताले की कुंजी यानी चाबी है। अच्छी बातों और नसीहतों की तबलीग नहायत शफ़क़त से करती है और अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुँचाती है। सवाल नंबर 6 हमारे पास है, ज़बान के बेहतर इस्तेमाल के हवाले से मुसन्निफ़ ने क्या दुआ की है। जवाब लिख सकते हैं, मुसन्निफ़ ने दुआ की है कि ऐ रब मेरी ज़बान को रास्तबाज यानी सच बोलने वाली बना और हमको उस पर अख्तियार अता कर ताकि उसका इस्तेमाल हम अपनी और तेरी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकें। ऐसा करने से हम दीन और दुनिया में सुरखरू होंगे और तेरे हुजूर जब पेश होंगे तो शर्मिंदा ना होंगे, सच्चे और अच्छे कहलाएंगे। ठीक है। सवाल नंबर 2 में आपका मरकज़ी ख़याल है और ये आप ख़ुद लिख सकते हैं, सेंट्रल आइडिया। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, दर्ज इक़्तिबासात की तशरीह बहवाले मतन कीजिए। तो जो एक्सप्लेनेशन वीडियो 1 में आपको अपलोड की गई है उसके ज़रिए आप इनकी तशरीह कर सकते हैं। अलिफ है, दुश्मन को दोस्त बनाना, दोस्त को दुश्मन दिखाना तेरा एक अदना खेल है जिसके तमाशे सैकड़ों देखे और हज़ारों देखने बाकी हैं।
ٹھیک ہے. بے پارٹ ہے علم ایک خزانہ غیبی اور دل اس کا خزانچی. خزانچی کسے کہیں گے؟ اکاؤنٹنٹ، ٹھیک ہے، یا رکھوالا. حوصلہ اس کا قفل اور تو اس کی کنجی. دیکھ اس قفل کو بے جا نہ کھول، اس خزانے کو بے موقع نہ اٹھا. جیم حصہ ہے اے زبان تو دیکھنے میں تو ایک پارہ گوشت کے سوا کچھ نہیں، مگر تیری طاقت نمونہ قدرت الہی ہے. یہ 3 ہیں، آپ کو ان کی تشریح کر لینی ہے. سوال نمبر 4، الفاظ اور تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے. محرم راز، جوہر، سخن ساز، تریاق، مطلق العنان، انان، حنزل، راست گفتار اور منصب عالی. ان کو جملوں میں استعمال کیجئے. جب آپ کو اس کے معنی معلوم ہوں گے تو آپ جملے میں آرام سے استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے الفاظ معنی کی ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا. سوال نمبر 5 ہے، درست جواب پر نشان لگائیے. الف، زبان کے ہر پھول کا رنگ جدا ہے. 2، اے زبان تیری طاقت کا نمونہ، تیری طاقت قدرت الہی کا نمونہ ہے. نمبر 3، علم ایک خزانہ ہے، یعنی غیبی خزانہ ہے. نمبر 4، زبان کا جوہر راستی ہے، یعنی سچائی ہے. نمبر 5، جب تک دنیا میں رہیں کیا کہلائیں؟ سچے کہلائیں. سرگرمیاں ہیں وہ آپ کو آپ کے استاد کرائیں گے کلاس میں. سو گڈ لک فار دا سیکنڈ چیپٹر، اٹ از کمپلیٹڈ ناؤ. جب سبق نمبر 3 کے لیے تیار رہیں گے، اے سینٹر کے ساتھ رہیں گے. تھینک یو.